प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कक्षा 11 के भूगोल विषय का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का ओरिजिनल पेपर पहुंच चुका है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के आगे अंक अंकित है। देखो, इसमें हम पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। समय है 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है आपका 56 अंकों का ये पेपर होगा, क्योंकि बाकी का पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल है। नीचे दिए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें सबसे पहले रिक्त स्थान आए भाई। एक, भारत का क्षेत्रफल रेगिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और जल संधि द्वारा अलग हुआ है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और जल संधि द्वारा अलग हुआ है। तीसरा, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति रेगिस्तान में लागू की थी। चौथा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोवासिया में स्थित रेगिस्तान में आता है। पांचवां, एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः रेगिस्तान एवं रेगिस्तान कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे वर्तमान में कोई भूगोल का अध्यापक नहीं मिला, इसलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो कोई उत्तर आता नहीं है। मैं केवल आपको पेपर बता रहा हूँ। 5-7 मिनट में पूरा का पूरा पेपर आपके सामने हल कर दूंगा, आपको बता दूंगा। आप अपनी पुस्तक या अपने अध्यापकों की सहायता से कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई इससे फायदा मिल जाए। प्रश्न नंबर 2 देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चयन करके निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। अब आप देख सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी का दोनों का संगम स्थल कौन सा है, जहां से गंगा बनकर आगे बढ़ती है। 7वां, नेहरू ट्रॉफी वलाकाली नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। 8वां, कौन से राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है भाई। 9वां देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ है? सौराष्ट्र, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट या मालाबार तट। 10वां, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरिस्टोथनीज ने, अरस्तु ने, आर्टसान ने, अबोल्ट ने। तो ये एरिस्टोथनीज है। 11वां, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? विषुवत वर्त के निकट, कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, आर्कटिक वर्त के निकट। फिर विद्यार्थियों, पेपर आप इन पेपर का अध्ययन करते रहो, क्या पता इनमें से कुछ प्रश्न आ जाए, क्योंकि कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो हमें उदयपुर से मिला है। 12वां प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र अमृत सागर, टर्की की वॉन झील, ग्रेट साल्ट लेक, सांबर झील। प्रश्न नंबर 13, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, ये 10,000 ग्राम। प्रश्न नंबर 14, कैनियन, खमीरगढ़ एवं खाइयाँ समुद्र में कहाँ मिलती है? महाद्वीपीय शेल्फ में, महाद्वीपीय ढाल में, गंभीर सागरीय मैदान में, महासागरीय गर्त में। पहले विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सी धारा गर्म धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवतीय धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर की धारा। प्रश्न नंबर 16, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विकी विलीज, टाइकून, चक्रवात, हरिकेन। प्रश्न नंबर 17, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस। पहले विद्यार्थियों, इस पेपर को सावधानीपूर्वक पढ़ो। ये ओरिजिनल पेपर है और अपने अध्यापकों की सहायता से या पुस्तक की सहायता से इसे हल करने की कोशिश करो। भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक वास्तविक दूरी बताइए। प्रश्न नंबर 19, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? प्रश्न नंबर, प्राकृतिक भूगोल की 2, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल है क्या, या जो भी आप मानो भूगोल। 20वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 21, एल्बिडो किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 22, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख बल कौन से? ये एक अंक के हैं भाई, एक पंक्ति में आपको उत्तर देने, लघुत्तरात्मक है। अगले जो 9 प्रश्न है वो 30 शब्दों में देने हैं, 2-2 अंकों के हैं। जल संभ्र क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 24, हिमालय व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों की तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 25, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 26, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? प्रश्न नंबर 27, भौतिक भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 28, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत क्या है? प्रश्न नंबर 29, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 30, भूकंप के कोई 3 प्रकार के नाम लिखिए।
प्रश्न नंबर 31 क्या है? प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की सीमाएं कौन सी है? 31 नंबर प्रश्न ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या है? वायुमंडल की संरचना का चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 33 काष्ठ प्रदेश की निक्षेपात्मक स्थल आकृतियाँ स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और स्तंभ का चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 34 भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए गुजरात, सुंदरवन एवं जीवमंडल नीचे, पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखो अपने इस में नक्शे वाला तो आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लो यहां पर देखते हैं, ये आपका भारत का नक्शा हो गया, ठीक है ना। भारत का नक्शा हो गया। अब इसमें देखो गुजरात है, तो गुजरात आपका ये वाला भाग गुजरात है, यानी यहाँ पर आपका क्या है? गुजरात है। ये वाला गुजरात भाग हो गया, ठीक है। ये अपने रंग चेंज करते हैं इसमें, ये वाला गुजरात भाग हो गया। दूसरा सुंदरवन जीवमंडल नीचे, तो ये आपको यहाँ बंगाल के पास यहाँ पर मिलेगा वह। फिर से देखो पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट ये है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है। और द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो देखो इससे ठीक नीचे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे। तो देख लिया आपने, ए ब स और द सही क्रम से, ए ब स द ऐसा ही क्रम होता है, ए ब स और द। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देने हैं। 150 शब्दों का मतलब हो गया बड़े प्रश्न। कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले 35 नंबर प्रश्न देखो क्या है? भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके नाम लिखो तथा किसी एक प्राकृतिक प्रदेश का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो है हिमालय पर्वत, ऊपरी ऊपर तो हो गया हिमालय पर्वत। दूसरा हो गया उत्तर का मैदान, तीसरा हो गया रेगिस्तान, जिसमें राजस्थान गुजरात का भाग आता है, कुछ हरियाणा का भाग आता है। और तीसरा हो गया, और चौथा हो गया आपका पठारी क्षेत्र, जो दक्षिण भारत में। तो देखो 4 भाग कौन कौन से हो गए? पहला हिमालय पर्वत, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा रेगिस्तान और चौथा पठारी प्रदेश। ये 4 प्राकृतिक प्रदेश है भारत के मुख्य। एक का कोई भी वर्णन कर दीजिए चित्र सहित। दूसरा इसके अथवा में क्या, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो समुद्र तट से दूरी है एक कारक, तो समुद्र तट से दूरी है। देखो ये कारक जो भी है, समुद्र तट तो पास में ही है भाई, ये मैं राजस्थान के बारे में बता रहा था। तो सॉरी, आप इन प्रश्न का उत्तर अपने पुस्तक में देख लीजिए। अब अध्यापक तो आपको यहाँ कहाँ से मिलेंगे? प्रश्न नंबर 36 देखो क्या है? सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों का वर्णन करो, अथवा चूना प्रदेश, काष्ठ प्रदेश की अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 क्या है? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा प्रवाहित जल, नदी से बहने वाले अपरदित व निक्षेपित स्थल रूप का सचेतन वर्णन करो। तो दोनों में से कोई ऊपर वाला कर दो, आसान रहेगा। 38वां देखो, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? और नीचे देखो, हिमालय अपवा तंत्र की नदियों का विस्तार से वर्णन करो। हिमालय अपवा तंत्र की मुख्य नदियों में जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन तीनों नदियों के अपवा तंत्र का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पेपर कंप्लीट हो गया है। ये जो बिंदु आ जाते हैं इसका मतलब है कि आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको ये पेपर कैसा लगा? ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है ये पेपर। हमें ये पेपर कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से प्राप्त हुआ है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और आप इसकी सहायता से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र जरूर है लेकिन आपके लिए नहीं है, ये उदयपुर का है। अब आप इसको एज ए मॉडल पेपर मानकर पढ़ सकते हैं ताकि आपके कुछ काम आ जाए। और पेपर जो भी हो जाता है उसके बाद अपलोड किया जाता है, पहले पेपर अपलोड नहीं किया जा सकता। तो उदयपुर का पेपर हो चुका है इसलिए यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। इसलिए इस चैनल पर जो भी पेपर अपलोड होता है वो पेपर होने के बाद अपलोड होता है, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग
जिलों के अंदर जो 33 जिले हैं, 33 जिलों का टाइम टेबल अलग अलग है और 33 जिलों का पेपर भी अलग अलग है, इसलिए ये आधार रहता है। इसमें कई प्रश्न आने की संभावना, जैसे इतिहास और हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रश्न है पूछे गए हैं वो लगभग जिलों में मैच कर रहे हैं, 5-5, 7-7, कहीं कहीं तो 15-15, 20-20 भी मैच कर रहे हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। जय हिंद।